मीडिया बंधुओं, आपका स्वागत है। मैं जय माता दी करके शुरू करूंगा। पिछले 36 सालों का जिस तरीके से भागीदारों को भवन से वैष्णो देवी से वहाँ से निकाला गया था, उसके विषय में ही आपको हमने यहाँ पे बुलाया है। और चौथे स्तंभ के नाते आप हमारी जो इश्यूज़ हैं पहले भी कई सालों से उठाते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी देर हो गई है। पिछले 36 सालों से श्राइन बोर्ड या कोई और दूसरी एजेंसीज जैसे सरकार की तरफ से हमें आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। उसके संदर्भ में ही ये आज की जो मीटिंग जो है हमने बुलाई है, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमारा जो इशू है वो उसे हाईलाइट करें। और उस सिलसिले में 30 अगस्त हर साल पिछले 36 सालों से हम बनाते आ रहे हैं काले दिवस के रूप में। और काला दिवस 36वां काला दिवस, इसके लिए ही हमने ये मीटिंग जो बुलाई थी। और आप मीडिया बंधुओं की आपने जिस तरीके से पिछले काफ़ी सालों से हमारा सहयोग किया है, हम चाहते हैं आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे और आप लोग हमारे इश्यूज़ आप राइज करते रहें। और कम से कम मेरे बारीदार जो गरीब बरादरी हमारी है, जो माता के पहाड़ों में सराउंडिंग में रहती है, कटरा में रहती है, कि गरीब लोग हैं, इनको रात को 2:30 बजे वहाँ से निकाला गया। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारा कसूर क्या था। पिछले 1000 बरस से भी ज़्यादा 1000 बरस से भी ज़्यादा मेरे दादा परदादा जो भी थे, वो भवन पे जब कुछ नहीं होता था तब वहाँ पे पूजा किया करते थे। जब श्राइन बोर्ड बनने के बाद आज श्राइन बोर्ड की आपको पता ही है, श्राइन बोर्ड सारा कमर्शलाइज सिस्टम हो गया है। हमारी आत्मा जुड़ी है इन पहाड़ियों से। हम लोग को ये नहीं है कि बारीदार कोई वो करके आए हैं, बारीदार यही रहते हैं। बारीदार कटरा के सराउंडिंग में रहते हैं, माता के चरणों में रहते हैं। और बारीदारों की हिस्ट्री है श्रीधर से लेकर, श्रीधर जी के आपने पूरे वर्ल्ड ने, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पता है, श्रीधर जी जो थे वो हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के द्वारा माता की स्तुति की जाती थी। उन्होंने इस जगह को खोजा था। और उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग थे वो बारी बारी सेवा करते थे, तो इसलिए हम बारीदार कहलाए। आज जो स्थिति श्राइन बोर्ड की है प्रेजेंट में, मैं कहूँगा, मैं इतना आपको जाऊँगा नहीं, इस अपना वो डिप्ली में नहीं जाऊँगा, बट मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि 36 सालों से जो हमारी बरादरी की हालत जो है बस मैं सो बदहाल हुई है। क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी का साधन था वो वही श्राइन थी। और श्राइन बोर्ड जिस तरीके से उसको आजकल कमर्शलाइज कर रहा है, हम ये कमर्शलाइज नहीं होने देंगे। और ये हमारी पक्की आपसे बात है कि इस तरीके का आप जो 36वां जो हमारा काला दिवस बनेगा वो जोर शोर से बनेगा। तो और मैं आज सारी बारीदारों से अपील करना चाहता हूँ, बारीदारों के साथ साथ कटरा के लोगों के से, और कटरा के सराउंडिंग जो लोग रहने वाले हैं, और कटरा के नौजवान जो हैं, बेरोजगार नौजवान है, हम तो हैं ही हैं बेरोजगार, मगर कटरा के नौजवान बेरोजगार, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि 36वां काला दिवस जो 30 अगस्त को बनाने जा रहे हैं हम लोग, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने भविष्य के लिए श्राइन बोर्ड के ऊपर डिपेंड ना करें। श्राइन बोर्ड को मुझे लगता है तो जितनी भी नौकरियां देता है वो सब बाहर के लोगों को। आज श्राइन बोर्ड में अगर आप लोग नौकरी लेना चाहें, मुझे नहीं लगता है वो श्राइन बोर्ड आपको नौकरी देगा। वो श्राइन बोर्ड की नौकरियां जो है बहुत बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, इसलिए हमारा ये स्ट्रगल है, इसलिए हम काला दिवस मनाने जा रहे हैं। और मेरी जो अपील है कटरा के लोगों से, कटरा की जो शाल यूनियन है, कटरा के जो ढाबा यूनियन है, कटरा की कोई वो जितनी भी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, अपना टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन है, मेरी सबसे अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप 30 अगस्त को इस श्राइन बोर्ड के खिलाफ हमारी जो स्ट्रगल चल रही है, हमारा जो काला दिवस बनने जा रहा है, उसमें सहयोग करें। और हर एक कटरा निवासी से मेरी विनती है कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ आप लोग जो उसकी त्रुटियां हैं उसके खिलाफ ही आवाज उठाएं। शेष एक ही बताया कि 36 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रही है, कौन सी मांगे थी जो नहीं मानी जा रही हैं, इसको लेकर जो है वो इतना लंबा जो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है? पिछले जो काफ़ी दिनों से जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस अपना, उन्होंने बोला कि मैं आपको उसको थोड़ी सी मैं जल्दबाजी में सुना देता हूँ कि मैं केस करने वहाँ पे हम गए, तो फैसला ये हुआ कि आपका इन्होंने ही करना है, वो दोबारा वापस गवर्नर के पास भेज दिया, यही फैसला करेंगे। वो किसको मानने होगा? एक आदमी हमें मारने पे तुला हुआ है,
और जस्टिस कहे नहीं ये फैसला इन्होंने करना है जो मारने पे आ रहा है हमें, तो वो कोई फैसला नहीं था। पहले तो मैं उसको बिल्कुल फैसला मानता ही नहीं हूँ। वो केवी अपना एक अपना आर के कृष्ण स्वामी से जस्टिस थे, जेबी पटनायक जस्टिस से उसमें बैठे थे, मैं खुद वहाँ पे केस लड़ता हूँ, तो लड़ता रहा हूँ। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जेबी पटनायक ने साइन नहीं किए थे, 6 महीने बाद उन्होंने साइन किए कि भाई नहीं है भाई, मुझे ये मंजूर नहीं है आपका फैसला। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि उस फैसले का हम कैसे मान लें। और हजारों सालों हम वहां पे बैठे रहे, तो आज एक आज जस्टिस कहता नहीं जी आपका फैसला वही करेंगे जिन्होंने टेक ओवर किया है, तो किस तरीके से हो सकता है। तो उसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, स्ट्रगल है। और हमने सरकार से, हमने गवर्नर महोदय से, जितने भी गवर्नर आज तक रहे हैं सबको रिप्रेजेंटेशन हम दी है, गवर्नर साहब को दी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हमने मैसेज अपना भेजा है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, वाजपेयी जी से मिले, जितने भी गवर्नर हैं हम सबसे हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि हमें जो है बारीदारों को जो है परमानेंट आप लोग उनका सॉल्यूशन करिए, परमानेंट उनको माता, हमारी माता कुल देवी है, उससे जुड़े रखिए। हम जुड़े रहना चाहते हैं माता के साथ। हमारा कोई ये नहीं है कि आप लोग हमें सारा चढ़ावा हमें दे दो। हम चाहते हैं कि यात्रा के ऊपर भी आप खर्च करें, मगर जो भारीदार जो पिछले हजारों सालों से वहां पे सेवा करते आ रहे थे, उनके बच्चों का भी भविष्य आप इसी श्राइन बोर्ड से चलता था, हमारा भी रोजी रोटी यहीं से चलती थी, वो सारी आपने एक झटके में खत्म कर दिया और हमें आपने भिखारी बना के छोड़ दिया यहाँ पे। इसलिए ये स्ट्रगल चल रही है हमारी। और पिछले सालों से जो स्ट्रगल जो है हमारी कामयाब, आप लोग कहते हैं, मैं ये कहूँगा भाई हमारी 3 ही डिमांडें थी कि हमें 33% वहाँ पे रिजर्वेशन नौकरियों की बात थी, मगर हम जो मांग करते हैं कि हमें 50% नौकरियां हमें दी जाएं बारीदारों को, और 50% नौकरियां जो हैं वो श्राइन के जो सराउंडिंग लोग रहते हैं, जैसे कटरा के निवासी हैं, रियासी के लोग हैं, उधमपुर के लोग हैं, उन लोगों को दी जाए। आप नौकरियां वहां पे देते नहीं, नौकरियां बाहर वाले लोगों को देते हैं। श्राइन बोर्ड जो श्राइन बोर्ड जो कार्य कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा है। और हमने ये डिमांड भी रखी थी कि 3 लोग जो हमारे हैं उसमें अपने कमेटी जो बनी है, इनका जो बोर्ड जो मेंबर जो बने हैं, 3 मेंबर हमारे होने चाहिए, 33% हमारी भी वहां पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमने ये कहा था इनको कि भाई 33% शेयर भी मिलना चाहिए हमें। तो मैं चाहता हूं कि अर्जाइनिंग स्टेट हमारी हिमाचल है, वहां तो सब कुछ मिलता है, हमें क्यों नहीं। इसी के लिए स्ट्रगल है, इसी के हम लोग पिछले 36 सालों से हम यही गवर्नर साहब से भी सारी सरकारों से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा कम से कम ये मसला हल किया जाए और पीसफुली तरीके से हम भी यहाँ पे रहें। आपने यहीं रहना है। आप इन पहाड़ियों को मत सोचिए कि ये पहाड़ियाँ हमारे आरती के दर्शन के पैसे लेंगे, दूसरे पैसे लेंगे, तीसरे पैसे लेंगे। हमारी जो आत्मा जो है वो जुड़ी हुई इन पहाड़ियों से, क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं रहने वाले हैं, हम भी यहीं रहने वाले हैं। आज ऑफिसर आता है, वो जहाँ पे नौकरी करता है 2 साल, उसको क्या लेना देना वैष्णो पहाड़ियों से। हमें तकलीफ होती है। पिछले दिनों यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता है इनको तकलीफ हुई होगी। आए नौकरी करी, चल पड़े घर को। तकलीफ जहाँ के लोकल लोगों को होती है। भाई उस जगह पे, उस पवित्र स्थान पे ऐसी बातें होती हैं, उस पवित्र स्थल पे अगर ऐसी बातें होती हैं तो बहुत बड़ा झटका लगता है। और खास करके मैं ये कहूंगा कि हिंदू समाज के लिए बड़ी ही शेमफुल बात थी जिस तरीके से यहाँ पे दर्दनाक घटना जो हुई थी, उसके लिए मैं कहूँगा। 1986 से लेके अभी तक जो बार संघर्ष कमेटी है वो लगातार संघर्ष कर रही थी, फिर उसके बाद संघर्ष कमेटी आ गई। विफलता का कारण माना जा सकता है कि जो कमेटियां अलग अलग बनती हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि जो हल होने पे आती है जो चीज़, वो नहीं हल हो पाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बारीदार बरादरी जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बरादरी है। उसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र रहती है कि वाइफिकेट करके कैसे इनसे वोट लिए जाए। वो वही सिलसिला चल रहा है। पहले कोई सेवा कमेटी जो है, बारीदारन सेवा कमेटी है, वही कमेटी है। पहले मैं क्लियर कर दूं, उसके बगैर कोई कमेटी नहीं है। और संघर्ष कमेटी किन्हीं कारणों से बनी है। मैं आपको वो भी तफसील में बता देता हूं कि यहाँ पे एक विधायक थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, वो मेरे पास भी आए थे। उन्होंने बोला नहीं जी शेर सिंह हमें सपोर्ट करिएगा। मैंने कहा देखिए बारीदारों को कोई पार्टी नहीं है, बारीदारों को सिर्फ एजेंडा ये है कि हमें अपना जो हमारा खोया हुआ है, जो मान सम्मान स्वाभिमान जो खोया हुआ है, वो पाने की हमें बात है। तो उन्होंने एक कमेटी अलग से बना दी, वो संघर्ष कमेटी बन गई। आज वही संघर्ष कमेटी उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, वो बारीदारों के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। मैं ये समझता हूँ सेवा कमेटी बारीदार जो है वही कमेटी है बारीदारों की। तो ये थोड़ा सा
लोगों में ये गलत मैसेज आता है कि 2-2 ग्रुप बना दिए, 3-3 ग्रुप बना दिए। ऐसा होता है, हर पार्टी के अंदर भी ऐसा होता है, मगर हमारी डिमांड, हमारी मांग वो सेम है सारी। अगर हम चाहते हैं कि वैष्णवी में कि बारीदारों को हक मिले, बारीदारों को बच्चों की नौकरियां मिले, बारीदारों को बच्चों को वहाँ पे रिजर्वेशन मिले, उनके मेंबर रखे जाएं, तो मुझे लगता है दूसरी कमेटी की यही बात होगी। तो बात हमारी सेम है, एजेंडा सेम है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि अलग अलग कमेटी है। हमारी कमेटी जो है वो बारीदारों सेवा कमेटी है। सोलर जी, एक चीज बताएं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आश्वासन देना कि बारीदारों के मसले को हल किया जाएगा, 2022 आने को है। कारण कहीं ना कहीं लगता है कि जो जिस तरह से शेर सिंह ने की वाइब्रेशंस जो है, बल्कि जो बटे हुए बारीदार हैं आपस में, उसकी वजह से जो है वो सफलता हासिल नहीं हो पाती। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बटे हुए होने की वजह से वो सफलता नहीं। दरअसल सही मानों में प्रधानमंत्री जी की जो अनाउंसमेंट थी, उनके जो आगे जिन्होंने वो इम्प्लीमेंट करना था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो मसला जो है वो अटका रहा। जहाँ तक देखिए, हमारे सेंटर के मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं जो उस वक्त उस स्टेज पे थे, उनको जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। या जो एमएलए बने उस वक्त उन्होंने बड़े वायदे किए, और इसमें कोई शक नहीं कि बारीदारों की वजह से वो एमएलए बन पाए, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस बात को भुला दिया। तो इसलिए ये कहना, ये तो संघर्ष कमेटी तो बाद में बनी, उसके बाद बनी है, उसका जो एक्टिविटी ज़्यादा हुई वो बाद में हुई, उसमें कोई नहीं। और कोशिश ये रही पॉलिटिकल पार्टी की भी और सरकार की भी और श्राइन बोर्ड की भी कि कैसे कोई बहाना निकाला जाए, इसमें एक दरार अलग से पैदा की जाए। और यही नतीजा हुआ कि जो रशपाल सिंह जी जो वहाँ सेक्रेटरी होते थे बीजेपी के ऑफिस में, एक तरफ उनको खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ श्याम सिंह जी को जहाँ के एमएलए जहाँ के पॉलिटिशियन ने खड़ा कर दिया, और बहाना बनाया कि नहीं हम तो करना चाहते थे लेकिन इनके ग्रुप 2 हैं। लेकिन करवाए किसने? खुद करवाए। ये मसला है। तो बाकी रहा सवाल जहाँ तक ये श्राइन बोर्ड का है, श्राइन बोर्ड की जो वर्किंग है वो तो टोटली सबको पता है कि ये कमर्शलाइज हो चुका है। हर चीज़ पर आप देखिए कि जहाज़ की जो टिकट है इन्होंने उस पर भी टैक्स लगाया है। वैट या दूसरा जो जीएसटी अलग बात है, इन्होंने सरचार्ज लगाया हुआ है उस पर। तो और कहीं भी टिकट लो, वो उसके लिए पर्ची लो, उसके लिए आज पिट्ठू और घोड़े वाला चला रहा है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एक इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड, रेलवे, सलाल प्रोजेक्ट और ना जाने कितनी अच्छी अच्छी जगह थी जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी अगर हमारे लोग सिंसियर होते, हमारे पॉलिटिशियन सिंसियर होते। बारीदारों का ही मसला नहीं है, जो हमारे नौजवान आज बेरोजगार हैं आसानी से एडजस्ट हो सकते थे। हर एक इतना जहां पोटेंशियल था, इतनी जहां स्कोप था, लेकिन हर एक ने कोई श्राइन बोर्ड का ठेकेदार बन गया, उसने उनसे कोई रेत और बजरी का ठेका ले लिया, किसी ने रेलवे से सांठगांठ कर ली, तो अपने मकसद जो है वो हल किया और बारीदारों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो अब बारीदारों ने ये मुसम्मम इरादा कर लिया है कि ये अपना मसला हल करवाने के लिए हम समझ गए हैं इनकी पॉलिटिकल चालों को भी। मेरा ख्याल है कि क्या रहा आज तक, कैसे पॉलिटिक्स जो है उसने हमें डिवाइड किया, अब हम डिवाइड नहीं होने देंगे। और हम साथ ही आपने कि इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ दूंगा कि हमारा तो मकसद बारीदारों का तो है, अगर जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ 80% जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, एग्रीमेंट होता है। ये श्राइन बोर्ड बना, इसने 10% भी नहीं दी, और आज भी पिछले दिनों में इन्होंने कोई 30-35 लोग लगाए हैं, कहाँ के? कठुआ के। तो वो कोई बारीदार नहीं है, और हम भी नहीं कहते कि बारीदार, हम कहते हैं हमारे नौजवान जो कटरा में रहते हैं या आगे पीछे गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं उन लोगों से अपील करूंगा, बारीदारों से तो अपील करूंगा मैं कि वो 30 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करें और अपनी ताकत दिखाएंगे कि श्राइन बोर्ड को कि हम अब बैठने वाले नहीं हैं। और ये एक्टिविटीज़ हमारी, एक तो है काला दिवस 30, और उसके बाद हम सोचेंगे कि कैसे और हमारी स्ट्रगल जो है दोबारा जारी रहेगी।
एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने वारीदारों को बांटा हुआ है, तो अगर आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, वारीदारों का मुद्दा अगर हल नहीं होता है तो माना जा सकता है कि वारीदार भी उससे बाइकाट करेंगे इन इलेक्शंस को? नहीं, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। आज की इस मीटिंग में तो हम उसके बारे में, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहें, क्योंकि ना तो इलेक्शन अभी हुई है। उसके बाद फिर मिलेंगे तो उसमें फैसला होगा क्या होगा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो 30 तारीख का जो काला दिवस वो है। और मैं अपील कर रहा हूँ कटरा के, और जहाँ तक कि डीडीसी जो है हमारे, बीडीसी हैं, सरपंच पंच किसी भी पार्टी से हूँ, नान बारीदार सारे, पैंथल के हूँ, पैंथल ब्लॉक के हूँ, कटरा ब्लॉक के हूँ, रियासी ब्लॉक के हूँ, सबसे अपील करता हूँ। और सब नान बारीदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो भी इस संघर्ष में हमारा सहयोग दें। जहाँ के काउंसलर हैं कटरा में बैठे हुए हैं, और कभी कभी वो सपोर्ट करते भी रहे हैं कटरा के लोग, तो कटरा के तो जो हमारे, हम इनसे जुड़े हुए हैं। वैष्णो देवी की वजह से ही तो हम लोग हैं। अगर हम वारीदार हैं तो वो भी, उनका बिजनेस, उनका कारोबार। तो जैसे इन्होंने भी अपील की, शेर सिंह जी ने भी अपनी तमाम एसोसिएशन को, तो सबको साथ आना चाहिए, मैं यही अपील करता हूं। और उसके बाद जब मिलेंगे, इलेक्शन आएगी, उससे पहले क्या होगा वो बात की बात है। इसमें हमारा कोई, और एक बात और इसमें, मैं जो दूसरा जो संघर्ष कमेटी है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ। पहले भी हम मिले हैं, बंसीलाल जी और मैं खुद मिले हैं, श्याम सिंह जी से मिले हैं, शेर सिंह जी से मिले हैं, रिशपाल सिंह जी से भी हमने बातचीत की, अपील की थी उनको कि आप एक जॉइंट प्लेटफार्म तैयार कीजिए जिसमें 10-11 लोगों की एक कॉमन कमेटी बन जाए, और वो आपका काज जो है थोड़ी देर चलाए, जहाँ भी मिलना है, डेपुटेशन मिलना है। ऐसे ही मैं अपील कर रहा हूँ कि वो लोग जो संघर्ष कमेटी के, अगर वो भी चाहते हैं कि हमें काला दिवस, हमें नहीं मालूम है कि वो मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, अगर मनाना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही हम कमेटी का एक गठन करेंगे, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाएंगे, उनको भी बुलाते हैं, और बैठ के ऐसे ही कोई किसी बगैर प्रेसिडेंट के भी हम वो है, वो जो अपना काला दिवस है जो 30 तारीख का, उसकी जो लीड है वो कमेटी जो बनाएंगे 10-11 लोगों की, अगर वो मान जाते हैं। नहीं तो हमारा तो है, हमने तो मनाना है काला दिवस। जय।